आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी। जनजाति की लिस्ट को लेकर पूछा कैसे दे सकते हैं आदेश। आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को भेजा नोटिस। बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में उतरे संगठन, राकेश टिकैत और खाप को दी चेतावनी। वसुंधरा को अपना संकट मोचक बताकर गहलोत ने एक तीर से कर दिए कई शिकार। द केरल स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर मचा रही तूफान। रविवार को हुआ पहले दिन से भी अधिक कलेक्शन। मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कब तट से टकराएगा मोचा तूफान, मौसम विभाग ने दी बड़ी जानकारी। सोना और चांदी हुआ सस्ता, जाने 10 ग्राम गोल्ड का रेट। शबाना आजमी ने किया द केरल स्टोरी को सपोर्ट। बैन की मांग करने वालों को लगाई लतार। और आईपीएल 2023 में रोचक हुई प्लेऑफ की जंग। सभी 10 टीमें अब भी रेस में। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई है कि हाई कोर्ट किसी समुदाय को जनजाति की लिस्ट में शामिल करने का आदेश कैसे दे सकता है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होनी है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने हालात सामान्य करने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों को रिकॉर्ड पर लिया है। साथ ही हिंसा के दौरान विस्थापित हुए लोगों को पुनर्वास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को सुविधा और मेडिकल सहायता देने का भी निर्देश दिया है। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का मामला फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी किया है। हालांकि जी कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार ने कानून और नियमों में बदलाव करके आनंद मोहन समेत 26 कैदियों को रिहा कर दिया था। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और महिला पहलवानों के बीच का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक और जहां महिला पहलवानों के समर्थन में खाप चौधरी आए हैं, तो वहीं अब राजपूत स्वाभिमान मंच ने बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन का ऐलान कर दिया है। राजपूत स्वाभिमान मंच के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर कुलदीप सिंह ने टिकैत यूनियन और खाप पंचायतों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो बीजेपी सांसद का अपमान न करे। राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी दांव भी तेज हो गए हैं। ऐसे ही एक दांव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को 3 साल पुराना मामला उठाकर चला है। गहलोत ने धौलपुर में कहा है कि 2020 में सचिन पायलट के विद्रोह के समय उसकी सरकार को वसुंधरा राजे, कैलाश मेघवाल और शोभा रानी कुशवाहा ने बचाया था। सवाल उठता है कि क्या गहलोत सचिन पायलट को घेरने के चक्कर में वसुंधरा राजे और बीजेपी नेताओं को संकट मोचक बताकर एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। बड़े विवादों और बैन करने की मांगों के बीच रिलीज हुई द केरल स्टोरी को थिएटर में जमकर ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। छोटे बजट और बहुत कम पॉपुलर स्टार कास्ट वाली इस फिल्म के लिए जनता में अवेयरनेस उस लेवल का नहीं था जो इसे पहले दिन से बहुत सॉलिड कमाई दिलवा सके। मगर ट्रेलर आने के बाद द केरल स्टोरी को लेकर विवाद शुरू हो गए। केरल की लड़कियों को आईएसआईएस ज्वाइन करवाने की कहानी दिखाने का दावा करती इस फिल्म को बैन करने की भी मांग उठने लगी। सारे विवाद से द केरल स्टोरी चर्चा में आ गई और इसका फायदा फिल्म को लगातार बॉक्स ऑफिस पर मिल रहा है। तमिलनाडु की जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कश्यप की बेल और एनएसए याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहीं सभी केस को एक जगह क्लब करने की याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है।
मौसम विभाग ने साइक्लोन मोचा को लेकर अलर्ट जारी किया था। अब विभाग ने इस तूफान को लेकर बड़ी जानकारी दी है। आईएमडी के डीजी मृत्युंजय मोहपात्रा ने बताया कि चक्रवाती तूफान 10 मई तक धीरे धीरे बढ़ेगा और तीव्र होता रहेगा। ये बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग की ओर बढ़ेगा और 12 मई की सुबह तक बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी के मध्य भाग के ऊपर होगा। भारतीय सराफा बाजार में बीते सप्ताह की तुलना में आज यानी सोमवार 8 मई को सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि सोने की कीमत 61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पारी है, वहीं चांदी का भाव 76,000 रुपए प्रति किलो है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाली 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 61,108 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 76,231 रुपए किलो है। द केरल स्टोरी को लेकर देश भर में विवाद अपने चरम पर पहुंच गया है। रविवार को चेन्नई सहित तमिलनाडु के कई मल्टीप्लेक्सों ने द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग बंद करने का फैसला किया। लोगों का ऐतराज फिल्म की स्टोरी से है, जिसमें बताया गया है कि कैसे केरल की युवा हिंदू महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तन करने और उन्हें इस्लामिक स्टेट में शामिल किए जाने की साजिश का शिकार हो रही है। इससे पहले फिल्म के रिलीज को रोकने के लिए कोर्ट का भी सहारा लिया गया है। हालांकि सुनवाई के बाद न्यायालय ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तब से ही देश में दो पक्ष सामने आ गए हैं। इस मामले में अब दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी का भी साथ मिल गया है। आईपीएल 2023 में रोमांचक मुकाबले का दौर जारी है। मौजूदा सीजन में रविवार 7 मई तक 52 मैच खेले जा चुके हैं और सभी 10 टीमों ने कम से कम 10 मैच खेल लिए हैं। अब ग्रुप स्टेज के लिए सिर्फ 18 ही मुकाबले बचे हैं और प्लेऑफ की रेस में अब भी सभी 10 टीमें बनी हुई है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइम्स की स्थिति काफी मजबूत है और वह प्लेऑफ में पहुंचने के बहुत करीब है। गुजरात के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, जिसके 13 अंक है। फिर 11 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है।